प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करें। हमारा जीवित ईश्वर हमारे सामने है और हम उनके सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। आइए हम उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने और उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 7 से लेकर 13 तक। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु 12 को बुला करके उन्हें भेजते हैं, उन्हें प्रेषित करते हैं, एक मिशन देकर भेजते हैं। इन्हें प्रभु ने संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 के वचन 13 में वो इन 12 को चुनते हैं और आज के सुसमाचार अध्याय 6 के वचन 7 में वो उन्हें भेजते हैं। तो जब अध्याय 3 वचन 13 में जब उन्होंने बहुत सारी भीड़ में से, उनके बहुत सारे अनुयायी थे, उस बड़ी भीड़ में से 12 को वो प्रेरित के रूप में चुन लेते हैं। उस समय हम पढ़ते हैं, यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। तो प्रभु जिन्हें चाहते थे उन्हें उन्होंने अपने पास बुलाया और उनको चुना। क्यों? उसके पीछे का मकसद देखिए, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेजे। सबसे पहली बात, एक विश्वासी को बुलाहट मिलती है क्या करने के लिए? एक ईसाई नाम धारण करने के लिए, सिर्फ बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए? किस बात के लिए? एक विश्वासी को बुलाहट मिलती है जिससे वे लोग उनके साथ रहें। आदम और हवा को मनुष्य ने क्यों बनाया? उनसे प्यार करने के लिए और वो उनके साथ रहें। दुनिया का सृष्टिकर्ता ईश्वर आदम और हेवा के साथ रहना चाहता था। वो अदन वाटिका में उनके साथ विचरण करना चाहता था। वो चाहता था कि उसका सानिध्य भरा हाथ हमेशा इस मनुष्य के ऊपर बना रहे। लेकिन मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति से अपनी गलत चॉइस के कारण, अपने गलत चुनाव के कारण वहां से बेदखल हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने मनुष्य के साथ रहने की अपनी योजना को कैंसिल नहीं किया, रद्द नहीं किया। वो हमेशा से मनुष्य के साथ रहने के लिए तरसता है। वो बार बार मनुष्य को बुलाता है ताकि वो उनके साथ रहें। वो ईश्वर मरुभूमि में प्रभु के निवास के तंबू में, वो वहां पर उनके तंबुओं के बीच आकर रहता था, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ रहें और वो हमारे साथ रहें। प्रभु ने 12 को बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें, वे उनके साथ चलें, वे उनके साथ रहें, ताकि उनके साथ रह करके वे उनकी शिक्षाओं को अपने में ग्रहण कर सके, वे उनके व्यवहार को सीख सके, वे उनकी ज्योति को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके, उनकी ज्योति को सौंप सके, वो सारी शिक्षाओं को अपने अंदर उतार सके।
जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, तो हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे मनोभाव बदलते हैं। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। संतों की संगति करने वाला संत बनता है। इसलिए हम कहते हैं सत्संग, जहां प्रभु की वाणी सुनाई जाती है उसे हम कहते हैं सत्संग, संतों का संग। मेरे साथियों, प्रभु ने मुझे और आपको भी इसी काम के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको चुना है ताकि तुम उनके साथ रहो। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वचन 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूं तो दुनिया की निगाह से हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी सारी सफलताएं, हमारी सारी पूंजी, हमारे सारे बंगले, गाड़ियां कुछ भी नहीं है। प्रभु को पाने की तुलना में ये सारी चीजें पाना कुछ भी नहीं है। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु को पाया तो सब कुछ पा लिया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है। वास्तविक फल तो वो हैं जो प्रभु से जुड़े रहने पर जो फल हमसे उत्पन्न होता है, वो है सच्चा आध्यात्मिक फल। और वो फल प्राप्त करने के लिए, वो फल उत्पन्न करने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे साथियों, आज जब हम इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में अपने उन्हीं फलों को हमें प्रदान करें। अपने उन्हीं फलों से प्रभु हमें भर दें। और ये फल क्या हैं? हम सुनते हैं गलातियों के लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 के वचन 22 में, यह है आत्मा के फल। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हे प्रभु, हमें ये आत्मा के फल उत्पन्न करने वाले तेरे सच्चे अनुयायी, तेरे सच्चे चुने हुए लोग बना, ताकि हम तेरे साथ रहें, तुझसे जुड़े रहें और तुझ में रहते हुए फल उत्पन्न कर सकें। आमीन।